तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बहुत दिनों बाद हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, दो कटोरा खून। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अलंकृता, तू मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? और तू कहीं बाहर जा रही है क्या? मैं यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ शिखा। बट वाई, क्यों जा रही है तू इस तरह? क्योंकि यह शहर बार बार मुझे आशुतोष की याद दिलाता है। मैं चाहकर भी उसकी बेवफाई नहीं भुला पा रही। मैं उसकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। उसकी बेवफाई की सज़ा तू खुद को क्यों दे रही है अलंकृता? अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर। इसलिए तो यह शहर छोड़ने का फैसला किया है मैंने। पर तू जाएगी कहाँ? यहाँ सियालगढ़ हृदया देवी महल। सियालगढ़ के नामी राजा राज सिंह को हृदया देवी महल और अपनी पत्नी की देखरेख के लिए पर्सनल हेल्पर की आवश्यकता है। इच्छुक लड़कियां नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। पर्सनल हेल्पर के लिए 50,000 पर मंथ सैलरी। यह कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? मुझे तो यह संदिग्ध लग रहा है। तुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। सयालगढ़ स्टेशन, यहाँ तो मरघट सा सन्नाटा है। दूर दूर तक कोई नहीं है, परंतु फ़ोन पर मुझसे कहा गया था कि मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी जाएगी। क्षमा करें कुमारी अलंकृता, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मेरा नाम हुजुम्बी है। मैं महल से आया हूँ आपको ले जाने के लिए। यह बूढ़ा और विक्टोरिया अभी यहाँ नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे जैसे यह हवा में प्रकट हो गए हो। मैंने विक्टोरिया को आने की आवाज़ भी नहीं सुनी। राजा साहब ने आपके लिए खास तौर पर राजबग्घी भिजवाई है। आपको सुरक्षित महल ले जाना हमारा दायित्व है। परंतु मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कुमारी अलंकृता, यहाँ से लेकर महल के सफ़र के दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, आप खिड़की के बाहर नहीं देखेगी। परंतु क्यों? क्योंकि यही आपके हित में है। बदतमीज खुसट बूढ़ा खामखा डरा रहा है। उफ, जानवरों और इंसानों के रोने की आवाज़ें और भयानक संगीत ध्वनियाँ, कितना भयावह है यह सब। आखिर बाहर हो क्या रहा है? हे भगवान! पर्दे अपने आप जल गए, खिड़कियाँ खुद ब खुद खुल गई। यह सब क्या हो रहा है? हुजुम्बी झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे उसे आवाज़ लगानी होगी। अरे मम, मेरे कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कितना विशाल और भयावह भेड़िया है। यह तो तेज़ी से विक्टोरिया की ओर आ रहा है। उफ, खिड़की भी बंद नहीं हो रही। नहीं, यह सच नहीं है। मेरा दिमाग दृष्टि भ्रम पैदा कर रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। कुमारी अलंकृता, उठिए कुमारी अलंकृता। क्या हुआ? हम हम महल पहुंच गए हैं, परंतु आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपने खिड़की के बाहर तो नहीं देखा? नहीं, वो पर्दे ही। अरे, यह जले हुए पर्दे ठीक कैसे हो गए? और खिड़कियां भी बंद है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? क्या पर्दे, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलो अंदर। यह सब मेरे दिमाग का फितूर मात्र है। आशुतोष से ब्रेकअप के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। यह आपका कक्ष है, अब आप आराम करें। राजा साहब आपसे सुबह मिलेंगे। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो घंटी बजा दीजिएगा, सेवक हाजिर हो जाएगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबसे पहले शिखा को कॉल करती हूँ, बेचारी बेवजह ही परेशान हो रही होगी। उफ, मोबाइल में तो नेटवर्क कवरेज ही नहीं है। फेसबुक पर मैसेज कर देती हूँ। धत, प्लग इन इंटरनेट डिवाइस भी काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, शिखा को बाद में कॉल कर लूँगी। अभी तो थकान से आंखें बोझिल हो रही है। यह तो वही नरभक्षी भेड़िया है जो बग्घी के पीछे भाग रहा था। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? खोलो मुझे। नो, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह हो चुकी है कुमारी, आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। नाश्ता करके तैयार हो जाएं। हिज हाइनस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग हिज हाइनस। राज सिंह एस्टेट व हृदय देवी महल में आपका स्वागत है कुमारी अलंकृता। मेरा नाम राजा रक्तेश्वर राज सिंह है। आइए, हम आपको उनके पास ले चलते हैं जिनकी देखभाल के लिए हमने आपको सियालगढ़ बुलाया है। हमारी पत्नी रानी निशा शक्ति राज सिंह महारानी खून की कमी से ग्रस्त है। इनका शरीर खून का निर्माण करना बंद कर चुका है, जिस कारण यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। हम एस्टेट के कार्यों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि रानी साहिबा के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इनका गिरता स्वास्थ्य हमारी चिंता और आपको यहाँ बुलाने का मुख्य कारण है।
रानी साहिबा को अपनेपन व देखभाल की खास आवश्यकता है जिसे नौकर चाकर पूरा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप हर क्षण रानी साहिबा के साथ रहें और इनका खास ख्याल रखें। निश्चिंत रहें हिज हाइनस, आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। रानी साहिबा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी मैं इनका। उफ! अरे महारानी जी का चेहरा तो, हे भगवान, महारानी जी के चेहरे से खून साफ करना होगा। अरे महारानी जी का चेहरा तो साफ है, परंतु मैंने खून के छींटे इनके चेहरे पर पड़ते देखे थे। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी वजह से ही हम ठीक हो सके हैं अलंकृता। 2 हफ्ते तक जिस स्नेह व अपनेपन से तुमने हमारी सेवा की है, यह उसी का परिणाम है कि हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यह रक्त माणिक यानी ब्लड डायमंड जड़ित अंगूठी। इस सम्मान के लिए शुक्रिया हर हाइनस, परंतु इतना कीमती उपहार मैं नहीं ले सकती। हमें ना सुनने की आदत नहीं है अलंकृता। यह रक्तमणिक वाकई बेहद खूबसूरत है। 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते, हे भगवान, मैं शिखा को कॉल करना तो भूल ही गई। वो तो टेंशन से पागल हो रही होगी। महल में नेटवर्क कवरेज तो आता नहीं है, इस लैंडलाइन से कॉल कर लेती हूँ। अरे यह फ़ोन तो डेड है। हम गांव तक जाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है, परंतु राजा साहब की आज्ञा के बिना हम आपको महल से बाहर नहीं ले जा सकते और राजा साहब किसी जरूरी कार्य में व्यस्त है। रात्रि से पहले किसी भी कार्य के लिए उन्हें परेशान न करने का आदेश है। देखो ड्राइवर, मुझे सिर्फ थोड़ी देर का काम है, तुम मुझे गांव तक ले चलो, मैं लौटकर राजा साहब से बात कर लूँगी। हेलो शिखा, अलंकृता कैसी है, कहाँ है, कुछ खबर ही नहीं तेरी। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ महल में नेटवर्क कवरेज नहीं रहता, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सकी। वापस चलो ड्राइवर, मेरा काम हो गया। यह पत्थर रास्ते से हटाना होगा। धड़ाक! नर भेड़िया, यानी उस रात मुझे भ्रम नहीं हुआ था। नहीं, रुक जा, खबरदार जो इसकी ओर एक कदम भी बढ़ाया तो। आँख खोलिए मेम साहब, भेड़िया भाग चुका है। ओह, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, चलिए मैं आपको महल छोड़ देता हूँ। आपको कैसे मालूम कि मैं महल से आई हूँ? ओह, राजा रक्तेश्वर राज सिंह की गाड़ी देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया। क्या मैं अपनी जान बचाने वाले का नाम जान सकती हूँ? ठाकुर नरसिंह चंद्र शक्ति। वैसे मैं भी उसका नाम जानने को इच्छुक हूँ जिसकी जान मैंने बचाई है। अलंकृता। अलंकृता, आपका नाम भी आपकी तरह ही खूबसूरत है। जी जी। लीजिए अलंकृता जी, बातों बातों में महल भी आ गया। जान बचाने और लिफ्ट लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे शायद। मुझे माफ़ कर दीजिए हिज हाइनस, यदि मैंने बाहर जाने की जिद न की होती तो यह हादसा नहीं होता और ना ही ड्राइवर की जान जाती। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कुमारी अलंकृता। यदि आपको कुछ हो जाता तो हम तो उम्र भर खुद को माफ़ नहीं कर पाते। आदमखोर भेड़िया के आतंक की वजह से सियालगढ़ काफ़ी असुरक्षित हो गया है कुमारी अलंकृता। हम आपकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और आज की घटना के बाद तो हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि जब तक वह खूंखार भेड़िया पकड़ा या मारा नहीं जाता, आप महल से बाहर कदम ना रखें। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वह आपको महल में ही उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या आप हमारी यह विनती स्वीकार करेंगी? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें हिज हाइनस, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप थक गई हैं, जाकर विश्राम कीजिए। वह नर भेड़िया आम भेड़िया जैसा नहीं था, दंत कथाओं के वेयरवुल्फ जैसा था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने अपने स्वप्न में देखा था। परंतु वेयरवुल्फ तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। आह! खून चाहिए मुझे, 2 कटोरा खून। अबे पप्पू, वो देख सड़क पे क्या कयामत आ रेली है बाप। अबे ये तो पटाखा है, पटाखा। पटाखा नहीं, बम है, बम। इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रही हो मेरी जान? जहाँ भी जा रही हो हम पहुँचा देंगे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तेरी गाड़ी में भी बैठ जाऊँगी, पर बदले में क्या देगा? हाय मेरी जान, तू कहे तो अपना कलेजा निकाल कर तुझे दे दूँ। तुम सबके कलेजे मैं खुद ही निकाल लूँगी, तू बस मुझे अपना खून दे दे, 2 कटोरा खून। अबे यह तो चुड़ैल है, मैं अभी इस चुड़ैल को नर्क पहुंचाता हूँ। अबे तेरी गोलियां तो चुड़ैल को गलने लगने से पहले ही गायब हो गई। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून, जा रही हूँ मैं, कल फिर वापस आऊँगी। उफ, बहुत ही विभत्स स्वप्न था यह तो। क्यों आते हैं मुझे ऐसे दुस्वप्न? क्या अभी तक आशुतोष की बेवफाई भुला नहीं पाई हूँ मैं, इसलिए?
हर हाइनस का स्वास्थ्य सुधरने के बाद मेरे पास कुछ खास काम तो है नहीं। महल से बाहर भी नहीं जा सकती तो क्यों ना यहाँ की लाइब्रेरी की खाक छानी जाए। काफ़ी दिलचस्प संग्रह है, ज़्यादातर किताबें ऐतिहासिक हैं। अरे ये किताबों के पीछे मूर्ति कैसी रखी है। ओह, यह मूर्ति दरअसल एक लीवर है। पुराने ज़माने में राजा रजवाड़े महल के खुफिया रास्तों का प्रयोग युद्ध के दौरान अपने परिवार को सही सलामत महल से दूर ले जाने के लिए करते थे। शायद यह वैसा ही कोई रास्ता है। नीचे तो काफ़ी अंधेरा है। उफ, इस जगह का हाल देखकर तो लगता है कि सदियों से इस मार्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। यह तो किसी प्रकार का पुरातन यातना स्थल लगता है। यातना ग्रह के बाद पूजा ग्रह, अजीब बात है। अजीब तो यह मूर्ति भी है, अजीब व भयानक किसी डायन की लगती है। इसकी पूजा कौन करता होगा। सामने बलि वेदी भी है। इस बलि वेदी पर सूखा हुआ खून है, यानी यहाँ पर किसी जमाने में बलि दी जाती थी, जानवरों की या शायद इंसानों की। यह किसी प्रकार का संग्रहालय लगता है। ओह, यह गुप्त रास्ता तो वाकई महल से बाहर जाने का मार्ग है। नरसिंह, तुम मेरा मतलब अलंकृता जी, आप यहाँ कैसे आई। मैं तो यहाँ, अरे यह छोड़िए, आप बताइए इस बियावन जंगल में आप क्या कर रहे हैं। शिकार करने आया था। किसका शिकार करने आए थे आप। यह आवाज़ कैसी है अलंकृता जी। आपको फौरन यहाँ से निकलना होगा। परंतु आप यह सैंड ग्लास और नक्शा अपने पास रखिए। जिस दिन इस सैंड ग्लास की रेत पूरी तरह दूसरी तरफ गिर जाएगी आप मुझसे यहीं पर मिलिएगा। अब प्लीज़ जाइए यहाँ से। बड़ा ही अजीब शख्स है यह नरसिंह। इसकी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। पर खैर, मुझे महल से निकले काफ़ी वक्त हो गया है। इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो मुझे वापस महल पहुंचना होगा। इस कागज़ में क्या है जो नरसिंह ने मुझे दिया है। यह तो इस महल का नक्शा है। इस महल में अनगिनत खुफिया कमरे, तहखाने व चोर दरवाजे हैं। क्या राज छिपा है इन सब के पीछे। यह नरसिंह ने मुझे क्यों दिया। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह नक्शा नरसिंह के पास कैसे आया। इस सैंड ग्लास की रेत तो बेहद धीमी गति से गिर रही है। मुझे इसकी सारी रेत दूसरी ओर गिरने का इंतजार करना होगा ताकि मैं अपने मन में घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर नरसिंह से ले सकूं। तब तक मैं इस महल की छानबीन करूंगी। अंधेरा हो चुका था, रात घिर चुकी थी, काली रात के साए बाहर आ चुके थे। युगों युगों से जिसका इंतजार था वो पल आने ही वाला है। बरसों की तपस्या अब सफल होने ही वाली है। वह टूटने का वक्त नहीं है। हौसले बुलंद कर ले, प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी है। काली रात के साए खौफनाक बनकर मंडराने लगे थे। चौपाल उठा लो भैया, रात घिरते ही कनपटी मार चुड़ैल आ जाएगी। हर रोज किसी न किसी की कनपटी मार कर 2 कटोरा खून ले जाती है कमबख्त। गोलियां भी असर नहीं करती चुड़ैल पर। अरे गोलियां भला एक चुड़ैल का क्या बिगाड़ लेगी। आदमखोर भेड़िए से लोग पहले ही त्रस्त थे, अब यह कनपटी मार चुड़ैल। रात होते ही सियालगढ़ कब्रिस्तान बन जाता है। इंसान क्या, जानवर तक डर से दुबक जाते हैं। खून चाहिए मुझे, 2 कटोरा खून। इतनी रात गए, घंटी कौन बजा रहा है। दरवाज़ा मत खोलना, यह वही कनपटी मार चुड़ैल होगी। यह मामूली दरवाज़ा मुझे नहीं रोक सकते। खून चाहिए मुझे, 2 कटोरा खून। बहुत दूर तक गूंजी थी वो कर्कश चीख। आह, भारी भरकम दरवाज़ा तिनके की तरह धाराशायी हो गया। खून चाहिए मुझे, 2 कटोरा खून। मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो चुड़ैल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। रुक। धड़ाक। आह, मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। एक साया अलंकृता के जिस्म से अलग हो रहा था और साथ ही उसके जिस्म के सभी जख्म भरते जा रहे थे। हे भगवान, फिर वही दुस्वप्न। कौन है यह चुड़ैल, क्यों हर रोज मेरे सपनों में आती है। मेरे कपड़े कैसे फट गए, इन पर तो खून भी लगा है, ठीक उस चुड़ैल की तरह जो रात मेरे सपने में आई थी। इसका मतलब यह सपना या मेरी कल्पना नहीं है। दुहाई या महाराज, दुहाई है। यह शोर कैसा है। आदमखोर भेड़िया और कनपटी मार चुड़ैल ने सियालगढ़ में मौत का तांडव मचा रखा है। महाराज, पुलिस तक इस मामले में अपने हाथ खड़े कर चुकी है। अब तो हमें सिर्फ आपका ही सहारा है। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरे सियालगढ़ में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हम सब बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं महाराज। अब आप ही सियालगढ़ को इनकी काली ताकतों से बचाने का उपाय करें।
हम आप सबको आश्वासन आश्वासन देते हैं कि हम सियालगढ़ वासियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे। हमने काली शक्तियों के एक माहिर शिकारी को सियालगढ़ बुलाया है। हमें उम्मीद है वो जल्दी ही आकर आदमखोर भेड़िया और कनपटी मार चुड़ैल से सियालगढ़ वासियों को निजात दिलवाएगा। यानी कनपटी मार चुड़ैल वास्तव में है और उसका मुझसे कोई ना कोई संबंध जरूर है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है रक्तेश्वर, तेरा काल आ रहा है। सदियों पहले जो रक्त कथा शुरू हुई थी उसका अंत अब तेरी मौत के साथ और खाक में मिल जाएगा तेरा यह पाप का महल। तेरे दिन अब पूरे होने वाले हैं रक्तेश्वर, लहू तुझसे अपना बदला लेकर रहेगा। कौन है यह पागल बूढ़ा? महाराज के बारे में कैसी अनर्गल बातें बक रहा है यह बूढ़ा कहीं उस कनपटी मार चुड़ैल का साथी तो नहीं? सही कहा भाई, यह जरूर उस शैतान का ही संगी साथी है। देखते क्या हो भाइयों, मार मार कर इस बूढ़े की हड्डियों का चूरा कर दो। हे भगवान, यह तो वही बूढ़ा जिप्सी है जिसे मैंने पहले महल आते वक्त बग्घी से और फिर अपने स्वप्न में देखा था। रुक जाओ, यह कोई पागल रुक जाओ, यह कोई पागल बूढ़ा है। व्यर्थ ही इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। महाराज ठीक कह रहे हैं, जानो दो इस मर्दूत बूढ़े को। राजसिंह खानदान का सर्वनाश होगा, खाक में मिल जाएगा यह हृदया देवी महल। अपने घरों को लौट जाओ, तुम्हारी समस्या का शीघ्र ही निवारण कर दिया जाएगा। नर भेड़िया, बूढ़ा जिप्सी, कनपटी मार चुड़ैल, इन सभी का मुझसे कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है और महल से भी। पर क्या? अरे यह क्या, मेरे नाखून पर यह तो खून जमा हुआ है। चोट का कोई भी निशान नहीं है, यानी यह खून मेरा नहीं है। कनपटी मार चुड़ैल भी तो इसी नाखून से लोगों की कनपटी मारती है। यह ब्लड डायमंड रिंग, इसमें कुछ है। ये चेहरा, यह तो किसी चुड़ैल का चेहरा लगता है जो किसी अंगूठी में बंद है। उफ अंगूठी मैं इस कदर उफ अंगुली में इस कदर अटक गई है कि यह मनहूस अंगूठी की किसी भी प्रकार से निकल नहीं रही है। इस सभी के पीछे जरूर कोई बहुत भयावह राज छुपा है जिसका पर्दाफाश मुझे करना होगा। नरसिंह द्वारा दिए गए इन नक्शों की मदद से इस महल के खुफिया कक्ष तलाशने होंगे मुझे। नक्शे के मुताबिक यहाँ पर एक गुप्त द्वार होना चाहिए जो कि एक दूसरे गलियारे में खुलेगा। उस खुफिया गलियारे को खोलने की कड़ी इन पेंटिंग में से किसी एक के पीछे होनी चाहिए। मिल गई। काफ़ी सिलन और सड़न की दुर्गंध भरी हुई है इस गलियारे में, जैसे सदियों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। उफ, इस गलियारे में लगी पेंटिंग तो बेहद विभत्स व भयावह है। यहाँ ज़्यादातर पेंटिंग्स में नर भेड़िया और रक्त पिशाचों की शत्रुता दर्शाई गई है। यह तो वही डायन है जिसकी मूर्ति मैंने तहखाने में देखी थी। मेरा शक सही था, इस बलि वेदी पर नर बलि दी जाती थी। कितनी घिनौनी पेंटिंग है। क्या वाकई बलि के बाद इन कन्याओं के खून का सेवन किया जाता था? इस डायन के हाथ में हूबहू वैसे ही कटोरे हैं जैसे मैंने स्वप्न में कनपटी मार चुड़ैल के हाथों में देखे थे। परंतु रानी के वेश में यह औरत कौन है जिसे रक्त पिशाच खून से नहला रहे हैं? आउच! मेरी उंगली से निकली खून की धारा पेंटिंग पर बहते हुए महारानी के ऊपर जा रही है, जैसे उसे रक्त स्नान करा रही है। सामने पलंग पर कोई सोया हुआ है, पर इस भयावह कक्ष में कौन सो सकता है? खून चाहिए मुझे, हर रात 2 कटोरा खून। स्थिति पल प्रतिपल विकट होती जा रही है। यदि इस बार भी हम सफल न हो सके तो फिर से हमें अगले न जाने कितने 100 सालों तक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं होगा। बिसात का सबसे अहम मोहरा इस बार हमारे पाले में है रानी। देवी पिपासिनी को आहुति इस बार जरूर मिलेगी। काल भेड़िया जाति के मनहूस साय और नर भेड़िए इस बार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनसे निपटने के लिए हमने अपने वर्षों पुराने वफादार भुर्रा को ट्रांसवेलनिया के जंगलों से बुलाया है। भुर्रा के अलावा भी दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे अनुयायी सियालगढ़ आ रहे हैं। रक्तेश्वर राज सिंह को किसी की प्रतीक्षा थी, परंतु कनपटी मार चुड़ैल प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। 2 कटोरा खून। दैट्स राइट सर, हमने सियालगढ़ हाईवे पूरी तरह सील कर दिया है। यदि वाकई कोई कनपटी मार चुड़ैल या नर भेड़िया है तो आज हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकेगा। सर, सामने से कोई महिला आ रही है। उसके दोनों हाथों में तो कटोरे थमे लगते हैं। यह कनपटी मार चुड़ैल ही है, जिंदा मत छोड़ो उसे।
खून चाहिए मुझे, 2 कटोरा खून। नहीं, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगी तुझे, बस मुझे खून दे दे, 2 कटोरा खून। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। बस चंद रातें और फिर इन 2 कटोरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे सियालगढ़ से खून की नदियाँ बहेगी। सियालगढ़ जंगल। सियालगढ़ स्टेशन। नर भेड़िए और कनपटी मार चुड़ैल की दहशत का साया मरघट सी खामोशी बनकर इस जगह को अपने आगोश में घेरे हुए था, परंतु आज उस मौत के सन्नाटे को कुछ कदमों की पदचापें भंग कर रही थी। हमारी सवारी आ रही है। सियालगढ़ में आपका पुनः स्वागत है योद्धाओं। हुजुम्बी, कई 100 साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, अभी भी वैसे ही बदसूरत दिखते हो। उधर देखो, कोई आ रहा है। काफ़ी धूल उड़ रही है, कई लोगों का काफिला लगता है। नरसिंह, यह तो नरसिंह है और काल भेड़िया जाति के बाकी योद्धा। हजारों साल बाद भी अपनी मौत को पहचानने में गलती नहीं की तुमने दरिंदो। मौत तो तुम्हें यहाँ खींच लाई है नरसिंह। ऊपर देख, तेरी किस्मत के चंद्रमा की तरह आसमान का चांद भी स्याल बादलों में मुंह छिपाए बैठा है। अब भला हमारी दरिंदगी का मुकाबला कैसे करोगे तुम लोग? अलंकृता के शरीर से चुड़ैल का साया निकलकर उस अंगूठी में समा रहा था। खून से लबालब भरे वो 2 कटोरे हवा में तैरते हुए अलंकृता के कक्ष से बाहर निकल रहे थे। राजमहल के अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए वो 2 कटोरे किसी निश्चित स्थान की ओर बढ़ रहे थे। ही पी पासी चिनाय नमः। सिर्फ 2 रात्रि और फिर हमारी सदियों से चली आ रही प्रतीक्षा समाप्त हो। अनर्थ हो गया हुकुम। यहाँ पहुँचे सभी अनुयायियों पर नरसिंह व उसके साथियों ने हमला कर दिया। सभी अनुयायी मारे गए। नरसिंह, तूने और तेरे कुत्तों ने बहुत घाव दिए हैं। राज सिंह खानदान को बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे। क्रोध पर काबू करिए महाराज। नर भेड़िए भी जानते हैं कि युद्ध को अपने हक में करने के लिए उनके पास मात्र 2 ही दिन शेष है, इसलिए हमें आवेश से नहीं सूझबूझ से कार्य करना होगा। इसलिए तो हमने भुर्रा को बुलाया है। रानी, अगले 2 दिन तक हम विवश हैं, अन्यथा हम स्वयं ही उस नरसिंह को कुत्ते की मौत मारते। नरसिंह नर भेड़िए की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी रीढ़ की हड्डी है वो। इन 2 दिनों में नरसिंह को मारना अति आवश्यक है। यदि नरसिंह मारा गया तो नर भेड़िए का समूल नाश होने में क्षणिक भी विलंब न होगा। सुबह हो चुकी है। मैं यहाँ इस कमरे में कैसे आ गई? मैं तो, हाँ याद आया, मैं कल रात उस भयावह कक्ष में थी जहाँ किसी महिला का पिंजर रखा हुआ था, जिसे देखकर मैं होश खो बैठी। फिर कनपटी मार चुड़ैल का स्वप्न और आँख खुली तो मैं यहाँ इस बिस्तर पर। आज भी मेरे नाखून पर सूखा खून जमा है। हर बीतती रात के साथ मेरा यकीन दृढ़ हो रहा है कि मैं ही कनपटी मार चुड़ैल हूँ। इस ब्लड डायमंड रिंग में कैद चुड़ैल का साया ही हर रात मेरे सोने के बाद मुझ पर हावी होता है। रानी निशा शक्ति ने जानबूझकर यह अंगूठी मुझे पहनाई थी, तो क्या इस सारे फसाद के पीछे राजा और रानी का ही कोई चाल है? मुझे इस महल की और छानबीन करनी होगी। काल पूर्णमासी, वो पूरा 1 माह जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट रहता है और हिमालय पर बसे इस पहाड़ी राज्य सियालगढ़ में 1 माह तक पूर्णिमा का पूरा चांद दिखाई देता है। हर 100 सालों में एक बार आने वाले इस मास के दौरान चंद्रमा की अलौकिक किरणें नर भेड़ियों को असीमित बल व नृशंसता प्रदान करती है, जो कि उन्हें इस 1 माह के लिए अविजित बना देती है। यह नर भेड़िए इसी बात का फ़ायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है भुर्रा। तुम्हारी काले जादू की शक्ति ही नर भेड़ियों को काल पूर्णमासी के महीने में काबू में ला सकती है। निश्चिंत रहे हुकुम, आज रात एक भी नर भेड़िया सियालगढ़ में जीवित नहीं बचेगा। राजा साहब ने सिर्फ नर भेड़िए के खात्मे का आदेश दिया, यानी कनपटी मार चुड़ैल से राजा और रानी का कोई न कोई व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इस काल भेड़िए जाति का क्या चक्कर है, यह भी मुझे पता लगाना होगा, जो कि मुझे उस बूढ़े जिप्सी से ही। ओह हुजुम्बी, तुम, आप यहाँ क्या कर रही है कुमारी अलंकृता? ये कहानी मैं 2 भागों में लेके आऊँगा। पहला भाग यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द दूसरा भाग इसका लेके आऊँगा। धन्यवाद।